अरे क्या लेकर आए हो तुम? गहने वहने हैं क्या? हाँ गहने हैं। निकालो। इतना ही है क्या? हम्म हम्म इसके 80 रुपए ही मिलेंगे। कम से कम इसके 100 रुपए दे दो मालिक। हम्म हम्म ये भी ज्यादा ही है। इसे अभी तो ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, भरोसा करता हूँ तुम पे भाई। पता है मालिक। हाँ हाँ रुको। दिए हुए टाइम पर पैसे लौटा देना और हर महीने सही समय पे ब्याज पहुंचा देना। पक्का दे दूंगा मालिक। पैसे लेते समय सब लोग यही बोलते हैं। और हाँ, टाइम पे ब्याज देते रहना, समझे? जी मालिक। जाओ अभी। ओह, आ गई। तुम्हारी ही राह देख रही थी। थोड़ा अचार बना रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। तुम्हारी लड़की स्कूल गई क्या? उसे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, उसी की वजह से तुम्हारा भला हो सकता है। कनगा की एग्जाम फीस भरने की आज आखिरी तारीख है। उसके पापा से पूछना भूल गई। बहुत अच्छी बात है। जैसे तुम पूछोगे और वो दे देगा। दारू पीने से उसे पैसे बचेंगे तब तो। आपसे हो सके तो मदद करेंगी? मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? दंड पानी सर से पूछेंगी क्या? 10 पैसे भी वो मुफ्त में किसी को नहीं देते हैं। ऊपर से तुमने पहले से ही बहुत पैसे ले रखे हैं जो अब तक नहीं लौटाए हैं। ठीक है, यहाँ रुको। बच्चे की पढ़ाई की बात है। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। कभी कभी मैं उनसे पूछती रहती हूँ, ये सब पैसे किसके लिए कमाते हो? ये सब के लिए तो हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है। बच्चों के मामले में तो ध्यान देने के लिए कह सकती हो ना कार्तिक से। जाके थोड़ा हिम्मत से बात करो उससे। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ, अच्छा तो वो लड़की पैसे लेने आई थी क्या? हाँ, बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी। हाँ, इसी तरह मेरी मेहनत की कमाई को दान में लुटाती रहो तुम। कैसी बात कर रहे हो जी? पता नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कार्तिक के साथ ये शादी करके कैसे चली आई। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप ने मेरे से शादी करके पुण्य किया है। पुण्य ही है। फिर से कुछ कह दूंगी तो। ये मिस्त्री खुद को मालिक समझता है। ए, उस पे डोरे डालना छोड़ और काम कर। अरे नई नई शादी हुई है, उन्हें बात करने दो। पति पत्नी होंगे घर के लिए, यहाँ सिर्फ काम होना चाहिए, समझा? जल्दी करो। ए, ले उधर रख दे। बहुत एक मिस्त्री अपने ऊपर बहुत धौंस जमा रहा है। हम लोग ठीक से काम नहीं करते हैं ना, इसीलिए हमारे ऊपर गुस्सा होता है। तू जाके अपना काम कर, फालतू दिमाग खराब करता रहता है। ए बुड्ढी, ये सब जलाने का इरादा है क्या? बस यूं ही मजे ले रही थी। आ जाकर काम कर। अरे जाती हूँ। काम चोर बनकर मैं छुपकर नहीं बैठने वाली हूँ। मेरे बारे में आप नहीं जानते हैं। चैन से बीड़ी भी नहीं पीने देते। कुछ निकल जाए मुझसे तो। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में हो? हाँ, ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं। काम करना होता हम चाहिए। ये सिर्फ बैठ कर तनख्वाह ले जाएंगे। ये आई बड़ी काम करने वाली। मैं भी काम करके ही पगार लेकर जाती हूँ। हाँ, तुम्हें तो देख करके ही पता चलता है। ऐसा नहीं है दीदी, कल की चढ़ाई हुई अभी तक उतरी नहीं होगी। हाँ। अभी कुछ कह दूंगी। रोज रोज क्या तुम्हारा पति मुझे पिलाने आता है? देखो, अनाप शनाप कहा तो छोटे बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। है, ते क्यों कर रही हो? जाकर लाभ हमारों से। ए रुक, इधर आ, इधर आ, तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। इधर आ। क्या समस्या है? ये समस्या खड़ा कर रही है। मुझे देखते ही लोगों की जुबान में खुजली हो जाती है। ये मार डालूंगा तुझे।
चुपचाप काम कर अपना। अगर किसी ने आवाज की तो जान से मार डालूंगा। ऐसे ही बात किया करो मिस्त्री। इसी तरह दूसरों की बुराई करके बिना काम किए मजदूरी लेकर जाते हाँ हैं। बस कर। मैंने जो कहा सबके लिए नहीं, तेरे लिए भी है। क्यों जी? आने में देर हो गई, जाकर काम करूं? वैसे भी तुम्हारा रोज का हो गया है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाना। ये क्या मिस्त्री, इसके लिए नए नए नियम बनाते हो? माँ की तरह ही बेटी भी होगी ना, पुरुषों को बहकाने भी सिखाना पड़ता है क्या? तुम्हें और खाना चाहिए क्या? खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। बेटी जल्दी स्कूल चलो, पहले ही देर हो गई है। गंगा, माँ टीचर आ गई हैं। चले टीचर। हाँ। इसकी पढ़ाई कैसे चल रही है टीचर? ये हर विषय में अव्वल है। इसे देखकर दूसरे बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ा करो। ऐसा ही है ना? चलती हूँ माँ। ये सब गाड़ी में लोड करना है, जल्दी करो। ठीक है। ए, उठा जल्दी। मिस्त्री, ऑफिस में चाय रख दूं क्या? जब आएंगे तो दे देना। ठीक है। तेरी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, ऐसी बातें सभी लोग करते हैं। हाँ, कहने वालों को कहने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हें है? ओहो, जैसे कि मैं बहुत डर गया। जाओ अपने काम पे ध्यान दो। मुझे जो पसंद है इसी तरह हक जताकर बात करती हूँ। इसमें किसी को परेशानी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सुनो, अब मुझे थोड़े पैसे दोगे क्या? पैसे? 10 रुपए दिए तो काफी है। मजदूरी देते वक्त हिसाब कर लेना। आप बिल्कुल मत देना, ये बुढ़ी दारू के लिए मांग रही है। सुबह होते ही यही काम बचा है इस बुढ़ी को। मैं अपने भाई से मांग रही हूँ, तुझे क्या करना है? तू दे देना। हाँ, नोट छापने का काम है ना मेरा। जा जाकर कोई और काम कर ले। बेटा, वो थोड़ी सी भी नहीं ली ना तो पूरे बदन में दर्द होने लगता है, इसलिए। ये कर्ज नहीं है, पगार से काट लूंगा मैं। मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। उस तरफ आओगे ना तो मेरे घर आना, समझे? तुमसे बैठकर कुछ बातें करनी है। हाँ। इस बुढ़ी को कुछ नहीं सूझता। शाम होते ही दारू पीकर ये हंगामा करती है। मैं अकेली हूँ, इसका उसे जरा भी चिंता नहीं है। एक मर्द के बिना अकेली जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अरे दास, हाँ वो जानकी है ना? हाँ मालिक, वही है। थोड़ी मोटी हो गई है। जब से इसकी शादी हुई है ये गांव में बहुत कम दिखाई देती है। आपने तो पहले ही उसे देख लिया है ना। और देखती है तो पहचानती भी नहीं है। शादी के बाद सब लड़कियां ऐसी ही हो जाती हैं, अनजान बन जाती है। मालिक, क्या है? वो देख। अरे ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? दुकान से। और कैसी हो? ओ, गलती से पूछ लिया।
तुम लोगों के बारे में कार्तिक को जरा भी चिंता नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। वो तो एक पक्का शराबी है। क्या बताऊं, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। मैं तो उसे समझा समझा कर हार गया हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ सुधार आएगी। बेटी इधर आओ। हाँ, ये अब भी बोल नहीं पाती है क्या? शायद गूंगी होगी इसलिए बोल नहीं पाती है। घबराओ मत, इसे एक अच्छे डॉक्टर से हम दिखाएंगे, समझ गई? घर पे बैठ के क्या करोगी? फैक्ट्री आओ, तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा मैं। वो तुम्हारे पति पर भरोसा न करते हुए तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे, ऐसा सोचा। चलती हूँ, बहुत काम है। अरे मुझे भी ढेर सारा काम है, पर रास्ते में तुमसे मिलकर कुछ बात ना करूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ऐसा सोचा। मेरे और कार्तिक के बीच में अच्छे संबंध है। ठीक है निकलो, हम बाद में बात कर लेंगे। देखने में तो फटीचर है, लेकिन रुआब तो देखो। क्यों हंस रहा है तू? आप वहाँ नहीं दिखा सके इसलिए यहाँ दिखा रहे हम्म? हो? कुछ नहीं मालिक। खिलाओ रे। ये लोड कौन सा गांव जा रहा है कार्तिक? कोयम्बतूर मालिक। तार पाई लगाकर बांध कर भेजना, बरसात हो गई तो। ठीक है। अगर शाम को कोई काम नहीं हो तो घर पे आ जाना। बस ऐसे ही मैं तुम्हारा इंतजार देखता करूंगी। हे परमेश्वर, सबकी रक्षा करना, मेरी भी। अरे पिछली बार जो कोचिन में माल भेजा था, माल की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ थी क्या? मैंने तो अच्छी क्वालिटी वाला ही माल भेजा था। तुम सही कह रहे हो ना? हाँ, लोड मैंने ही करवाया था। मतलब पैसे न देने के बहाने हैं ये। गिरेबान पकड़कर पैसे मांगने चाहिए। मालिक एक बार अच्छे से सोच लो। हे, कार्तिक ने कह दिया तो ठीक ही होगा, फिर क्या सोचना? हाँ, आमदनी खर्चा सब ठीक ही है, क्यों है ना? हाँ मालिक। मालिक आपने कहा था ना कि पैसे के मामले में अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सब सही है, पर मुझे इस पर भरोसा है। हाँ? और हाँ कार्तिक, हमने जो माल तिरुपुर भेजा था उसका हिसाब आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है मुझे। इसके लिए तुम ही सही हो। ठीक है। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, 2 दिन लग जाए, लेकिन काम को पूरा करके ही यहाँ वापस आना। ठीक है, मैं सब संभाल जाओ। मालिक आप उस पे इतना भरोसा करते हो? किसने भरोसा किया? लेकिन हाँ? उसको अपने साथ रखने के लिए अच्छी बातें तो करनी ही पड़ेगी ना। इधर आ। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। इतनी आधी रात को किसके लिए सज धज रही है? हाँ? क्यों रे? मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही है? क्या हुआ बुड्ढी? आखिर समस्या क्या है तेरी? इस तरह से रात में दारू पीकर लड़ी तो फिर तुम देख लेना। तो तू क्या कर लेगी मेरा बता? जाकर कहीं सो क्यों नहीं जाती? देख, मेरे बोलने से तुझे गुस्सा आ जाता है। इस वक्त तू किसके लिए सज धज कर तैयार हो रही है मुझे पता है। बहुत ज्यादा होशियार है वो कार्तिकेय।
अपने मालिक को फंसा फंसा कर बहुत ज्यादा जमा करके रखा है। तुमने चाहा तो उसमें से एक हिस्सा पक्का यहाँ आ सकता है। उसके लिए इतनी सजधज काफी नहीं है बेवकूफ। उसके लिए दिमाग की जरूरत है, दिमाग। ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती बुढ़ी? हाँ, जैसे इसे कुछ नहीं आता हो। थू। हाँ।